हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट भी कर दिया था और इसका 2 टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका 3rd टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 22 पार्ट्स हैं, लेकिन उनमें से हम लोग 5 ही पार्ट्स अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4 के अंदर आता है। सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 to 11 के अंदर आता है। थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 to 35 के अंदर आता है। फोर्थ पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह आर्टिकल 36 to 51 के अंदर आता है। एंड लास्ट पार्ट है जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो है पार्ट 5, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और आर्टिकल 51A के अंदर आता है। अब हम लोग पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग चारों के चारों आर्टिकल को पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल का कहना है कि इंडिया इज़ एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, नो स्टेट हैव अ राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। कहने का मतलब हुआ कि इंडिया स्टेटों का संघ है, राज्यों का संघ है, और किसी भी स्टेट के पास इतना हक नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। यूनियन कहने का मतलब होता है कि कोई भी इंडियन स्टेट ने किसी भी तरह का एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है इंडिया के साथ रहने के लिए। अब आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 2 कहता है कि हम इंडिया के जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो नए स्टेट को ऐड भी कर सकती है जो कि पहले से इंडिया में एग्जिस्टिंग नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया ने नेपाल को कॉन्कर कर लिया और नेपाल को इंडिया का एक पार्ट बना लिया, तो फिर नेपाल हम लोग एक स्टेट उसको बना के रख सकते हैं, जो कि पहले से इंडिया में नहीं था। आर्टिकल 3 थोड़ा बहुत सिमिलर है, उसको थोड़ा गौर कर लीजिएगा। वी कैन मेक न्यू स्टेट आइदर बाय सेपरेशन और बाय यूनाइटिंग द एग्जिस्टिंग वन, यानी कि पहले से 2 स्टेट जो एग्जिस्ट करते हैं, या तो उन लोग को जोड़ के हम लोग नया स्टेट बना सकते हैं, नहीं तो पहले से जो एक स्टेट है उसको आपस में तोड़ के नया स्टेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल में वेस्ट बंगाल, जिसको तोड़ के बिहार बना, और बिहार जिसको तोड़ के झारखंड बना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है ओनली पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंक्रीज और डिमोलिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। कहने का मतलब हुआ कि जो पार्लियामेंट है उसी के पास इतना पावर है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को या तो बढ़ा सकता है, नहीं तो ख़त्म कर सकता है। डिमोलिश मतलब मिटा देना। अब हम लोग इस पार्ट 1 के आखिरी आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, जो कि है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 का कहना है कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 2 और 3 पे एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 कहता है कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव होते रहते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत ही होते हैं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।